तो वो बेसिकली इसी टाइम के ऊपर वो फोटो कहीं दी गई है जब शेखर धवन वाज कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। पाकिस्तान के अंदर आप एशिया कप नहीं देख पाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसके 100% जो राइट्स हैं वो सोनी टीवी के पास है। उन्होंने एक बार फिर अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए अपनी कंट्री का सोचा है। जब देश की शान हो दाव पर तो हर खिलाड़ी बन जाता है सच्चा सिपाही, और इस बार भारतीय दिग्गजों ने ये साबित भी कर दिखाया। चैंपियंस लेजेंड लीग में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान से न खेलने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान से लीग का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। अब जो ये 2 मैचों में हुआ है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता एशिया कप हो। मुझे नहीं लगता यही बात मैं मुझे अगर होगा तो इंडिया नहीं आएगा। 170 मिलियन 3 बिलियन ये हम अमाउंट समझते हैं, ये तो ब्रॉडकास्टर दे देता है, लेकिन ये जो मेन पैसा आता है ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग से आता है। इंडियन टीम ने भाईजान ये बोला कि इनकी औकात नहीं है इतनी कि हम इनके साथ खेलें। इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया है, मतलब पाकिस्तान को ठुड्डे पे बिठा दिया। अगर मैं सीधी हक और सच की बात करूं, भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत, और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। पाकिस्तान और इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, ग्राउंड की है। वो इज्जतों के जनाजे निकालते हैं, बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, फिर ऊपर से सोशल मीडिया अलग से है। और अब इस सिनेरियो के बाद मुझे तो एशिया कप खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शेखर धवन ने एक ट्वीट करा हुआ, एक लेटर लिखा हुआ है, उन्हें ईमेल करी हुई है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वर्ल्ड क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने वाली थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों युवराज सिंह, हरभजन सिंह, शिखर धवन, यूसुफ पठान और इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले के चलते भारत पाकिस्तान मैच को रद्द कर दिया गया। इंडियन चैंपियंस टीम के एक सदस्य ने 2 टूक कहा, हमारे लिए देश सबसे पहले है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर फाइनल में भी पाकिस्तान से मुकाबला होता तो वो मैदान में नहीं उतरते। वहीं दूसरी ओर जब कुख्यात शाहिद अफरीदी ने भारतीय खिलाड़ियों के इस बॉयकॉट को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जड़ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में छिपी है, जहां 5 आतंकियों ने 26 पर्यटकों पर हमला किया था, जिनमें से ज्यादातर हिंदू थे। इधर पाकिस्तान का मीडिया भी इसी मुद्दे पर बहस कर रहा है कि शायद भारत अब एशिया कप में भी हिस्सा न ले। हर तरफ चर्चा यही है कि भारत अब पाकिस्तान से कोई भी मुकाबला नहीं खेलना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंक को बढ़ावा मिलता है। भारतीय दिग्गजों ने इस फैसले के जरिए ये संदेश दिया कि देश के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। 170 मिलियन 3 बिलियन ये हम अमाउंट समझते हैं, ये तो ब्रॉडकास्टर दे देता है, लेकिन ये जो मेन पैसा आता है ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग से आता है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी ये है और फला है। भाई देखें, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती होती है, मैं सबसे पहला आदमी हूँ जो बगैर पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने ही बोर्ड के खिलाफ बात करता हूँ, क्योंकि जो सच बात है वो बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, ढकानी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को इस 170 मिलियन से तो टोटल 7 सालों में जाके सिर्फ 25 मिलियन मिल रहे हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं कि जो 25 मिलियन मेरी वजह से मिल रहे हैं उससे ज्यादा मैं इनकी मार्केट से रिकवर करके जाऊंगा। एक और खबर दे देता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के 2 प्राइवेट चैनल हैं स्पोर्ट्स के, 10 स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स, वो इस पूरी डिबेट से फारिग हो चुके हैं, वो नहीं दिखा रहे आज। अब कौन दिखा रहा है या यूट्यूब पे दिखाई जाएगा, इसका जरा इंतजार करें, आपको सब बताएंगे। तो सबसे पहले एशिया कप पे आ जाते हैं और साथ में ही इसका पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, क्योंकि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अब देखें, जो स्पोर्ट्स चैनल होता है ना, उसके पास अनलिमिटेड बजट नहीं होता, लिमिटेड सी मार्केट होती है। इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया है, मतलब पाकिस्तान को ठुड्डे पे बिठा दिया। अगर मैं सीधी हक और सच की बात करूं, मैं हूँ एक पाकिस्तानी, लेकिन बात वो करनी चाहिए जो बात हक और सच के साथ जुड़ती है और जो बात लॉजिक की होती है। पाकिस्तानी लेजेंड्स और इंडियन लेजेंड्स का आपको पता है कि सेमीफाइनल था, और इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया कि भाईजान हम इनके साथ सेमीफाइनल भी नहीं खेलना। अब बड़े ज़्यादा लोग पाकिस्तान में
कोई पाकिस्तानी मीडिया वाले रो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जी वॉक ओवर दे दिया, कोई कह रहे हैं जी ये कर दिया, कोई कह रहे हैं फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। मैं आपको बात हक और सच की बताता हूँ, उन्होंने एक बार फिर अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए अपनी कंट्री का सोचा है। ठीक है, हम मुसलमान क्या बात करते हैं कि यार हम हमारे लिए, ऑब्वियसली मैं एक मुसलमान, मुझे बड़ा फख्र है मुसलमान होने पे, लेकिन हम अपनी कंट्री को कब चुनते हैं? मुझे एक बात बताना। अपने मजहब को चुनना वेल एंड गुड, ठीक है, हर बंदे को अपने मजहब को पहले पे रखना चाहिए, ठीक है। आप अपनी कंट्री का कब सोचोगे? सीधी सी बात है ना, ये जो पाकिस्तानी वाले तमाश भी नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसे को आपने पहले पे रखा है, सीधी सी बात है भाइयों। पाकिस्तानी टीम ने पैसे को पहले पे रखा है, कंट्री को दूसरे पे रखा है। अब उधर से देख लो इंडियन टीम को, उन्होंने पहला मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला, 1 पॉइंट इंडिया को मिला। इस टाइम आप देख सकते हो कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल खेल रहा है, इंडिया भी सेमीफाइनल खेल रहा है, ठीक है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में गई हैं और सेमीफाइनल में जाने के बाद जो पाकिस्तान टीम ने बोला भाईजान हम खेलेंगे, शायद अफरीदी ने कोई स्टेटमेंट भी दी है, अगर हम तो खेलेंगे इनके साथ, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। इंडियन टीम ने भाईजान ये बोला कि हम इनके साथ सेमीफाइनल भी नहीं खेलेंगे, इनकी औकात नहीं है इतनी कि हम इनके साथ खेलें। मतलब सीधी सी बात, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया। अगर मतलब उन्होंने बोला कि भाड़ने का अगर ये फाइनल खेल भी जाते हैं तो हमें मसला नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट बार इनको फाइनल में पेला था। याद होगा आप लोगों को, जब लास्ट बार पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ था लेजेंड्स का, तो इंडिया ने पाकिस्तान को 1 साइड पेल दिया था पकड़ के, आप सबको याद होगा। तो इंडिया अगर तो अपनी पास क्रिकेट खेलता तो शायद वो जीत जाते, बट उन्होंने जहाँ पाकिस्तान वाला हर्डल्स आए, उन्होंने बोला भाई हमने इनके साथ खेलना ही नहीं है। और ये कमिटमेंट आपकी कंट्री के साथ होनी चाहिए। अब मैं एक बात करता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स की, यार आपके लिए आपकी कंट्री फर्स्ट होती ना, या आपकी पर्सनल ईगो भी फर्स्ट होती जो कंट्री के लिए होती, तो आप पहले दिन से कहते यार हमने नहीं खेलना। आपको पहली बार उन्होंने बोला कि जी हमने नहीं खेलना, आपने जी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, गंदा अंडा होता है वो सारे खराब करता है, ये करता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है। दूसरा क्या हुआ, उन्होंने सेमीफाइनल खेलने से भी इनकार कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि इससे आपकी इज्जत में भाईजान कमी आती है, आपकी एक बार फिर दुनिया में इंसल्ट हो रही है। अब शायद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, ये लोग एक बार फिर बेइज्जत हो गए हैं ना इंटरनेशनल मीडिया में या दुनिया में, कि भाईजान एक बार फिर इनकी बेइज्जती कर दी गई है कि मतलब इंडियन लेजेंड्स ने खेलने से इनकार कर दिया। आप इंडियन टीम को देखो यार, वैसे आज शिखर धवन ने जिस तरह पहले दिन से बोल दिया था कि भाईजान मैंने तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, मैंने तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, अब चाहे फाइनल में चले जाए चाहे सेमीफाइनल में चले जाए, हमने तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। आपको याद होगा पहले जब मना किया था सुरेश रैना ने, यूसुफ पठान ने, इरफान पठान ने, उसके बाद आपको पता है कि हरभजन सिंह ने मना किया था, और इस बार तो इंडिया का जो कप्तान है युवराज सिंह, उन्होंने भी बोला भाई हमने नहीं खेलना। इवन कि आपको पता है कि युवराज सिंह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने उसको आंसर भी नहीं दिया, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अवॉइड कर रहे थे। देखो मैं इधर ना मैं बात वो करूंगा जो बात हक और सच की है। उनके सामने जब अपनी कंट्री आती है ना, वो अब क्रिकेट उनका पेशा है, क्रिकेट उनका प्रोफेशन है, वो खेलते हैं, वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, बट वो अपना प्यार अपनी कंट्री के आगे कुर्बान कर देते हैं। मतलब जब उनका प्यार आता है, क्रिकेट आती है, अगर उनकी कंट्री का सवाल हो तो वो कंट्री को चुनते हैं, ना कि क्रिकेट को चुनते हैं, ठीक है। ना तो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है या कुछ जीत के पाकिस्तान ने कुछ उखाड़ लेना है। और भाइयों ये जो पाकिस्तान के कुछ है ना घंटे, इनको मैं इनकी ना पुरजों में एक बात बिठाना चाहता हूँ। उन्होंने एक बार फिर अपनी कंट्री का सोचते हुए ना अपनी कंट्री का लोगों के दिल जीते। चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है, तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।